अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने क्या निकाला, इसका डिफरेंशिएशन निकाला, d अपॉन dx ऑफ fx। इसको लिख लो कैपिटल fx। कैपिटल fx is the differentiation or derivative of function fx. Let fx is a function जिसका डिफरेंशिएशन किया तो ये डेरिवेटिव मिला fx, ठीक है। जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला, सो x स्क्वायर क्या है, fx है, और 2x क्या है, fx है, कैपिटल fx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, ये फंक्शन निकालना पड़ेगा आपको ये डेरिवेटिव गिवन रहेगा। सो ये फंक्शन होता है, लिखने का तरीका fx इक्वल्स टू कैपिटल fx dx इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इन डिफरेंशिएशन function is given, we have to find the derivative. In integration, derivative is given, you have to find the function. आपको fx find करना है, आपको derivative given, ठीक है। This fx is called derivative and this fx is called integral of this derivative. This is called integral. अब इसका नया नाम आ गया, integral of this derivative. तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा, आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज गिवन है किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है उसका, दैट इज स्मॉल fx। सो स्मॉल fx इक्वल्स टू, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, fx डॉट dx। अब करोगे क्या, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि x क्यूब का इंटीग्रेशन निकालो, तो लिख देंगे fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डॉट dx, ठीक है। अब जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, यहां पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे, बात खत्म। आपको इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत कम लगा है, टोटल 5 फॉर्मूलेज लगे बस, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन आपको पूरे 11-12 में नहीं मिलता, सिर्फ 5 फॉर्मूलेज, बहुत ही कम इंटीग्रेशन है, बहुत ही कम, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन लगा है। लेकिन मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन की क्या कराई है, मास्टर्स कराई है 11-12 में, मास्टर्स। इतना इंटीग्रेशन है, इतना इंटीग्रेशन है, मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रल, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, और एप्लीकेशन में भी 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, ग्राफिकल इंटीग्रल, बहुत इंटीग्रेशन पढ़ना है आपको। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, आप इसके आगे का मैथ्स में पढ़ोगे। यहां पे फिजिक्स में 5 फॉर्मूलेज यूज है, जिसमें से 2 तो सेम ही है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्सिस माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्सिस माइनस साइन एक्स। इसके अलावा 3 फॉर्मूले और हैं, जैसे x की पावर n का, जो कि हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, दूसरा e की पावर x का, e की पावर nx का, और 1/x का। बस इससे ज्यादा कहीं नहीं है इंटीग्रेशन पूरी फिजिक्स। मैं लिख के दे दूंगा, 11-12 की पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, इस 5 के अलावा चौथा इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है ना। उसके पहले समझो कि इंटीग्रेशन क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। क्या था, अभी हमारे पास फंक्शन गिवन था fx, हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, डेरिवेटिव, दैट इज dy अपॉन dx। अब हमें जो गिवन रहेगा वो dy अपॉन dx गिवन रहेगा, डेरिवेटिव, उसका हमें फंक्शन निकालना है, जिसको कहते हैं इंटीग्रल वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, इफ कैपिटल fx इज द डेरिवेटिव, तो इसके साथ डॉट dx करके इंटीग्रेशन का साइन लगा, सो यू विल गेट fx। So integration is the opposite of differentiation. In differentiation, we find the derivative. In integration, we find the function of that derivative. We have given the derivative. समझ में आया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट? भैया ये बड़ा एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बड़ा एफ जो है ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये dy अपॉन dx रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, समझ में आया सबको? भैया भैया dx भैया एक मिनट, हाँ बोल। हाँ एक वो एक करके। dx क्या है यहाँ पर? dx क्या है? dx हाँ भैया। डॉट dx, जैसे डिफरेंशिएशन में लिखते हो dy अपॉन dx, तो यहां पे dx क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ x। इंटीग्रेशन में लिखना है fx डॉट dx। सिंपल। हाँ भैया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? फंक्शन देता है किसी डेरिवेटिव का, और डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? डेरिवेटिव देता है किसी फंक्शन का। सिंपल। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन उसका उल्टा है, हलवा पूरी। रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन या अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या गिवन रहता? फंक्शन गिवन रहता। इंटीग्रेशन में क्या गिवन रहेगा? डेरिवेटिव गिवन रहेगा, बड़ा एफ गिवन रहेगा। तो आप क्या कर दोगे? एफ एक्स डॉट डी एक्स, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब अपन यहां से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन, जितना फिजिक्स में यूज है सब बन जाएगा। फिलहाल के लिए लिखो इंटीग्रेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of finding the function whose derivative is given, whose derivative is given whose derivative is given, full stop. Suppose capital F x is the derivative of the function small fx. Capital Fx is the derivative of function small fx. Then we can write ये लिखो पहले, then we can write d by dx of fx is equals to capital Fx. ये तो अपन ने डिफरेंशिएशन का यूज करके लिख लिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव। लिखो differentiation of any function is equal to its derivative. Now इसके नीचे लिखो now fx कौन सा वाला है? कैपिटल F x आर गिवन, ये वैल्यू हमें पता रहेगी। नाउ fx आर गिवन and we have to find small fx, Therefore, fx is equals to integration fx dot dx। लिख लो और ब्रैकेट बना लो।
वेयर भैया स्मॉल, एक मिनट लिख लो पहले फिर बताता हूं। वेयर स्मॉल एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल वैल्यू, वेयर स्मॉल एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल वैल्यू, इसी को स्मॉल एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन था, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू। अब पूछो भैया ये जो राइट साइड वाला अपने इज इक्वल्स टू के था, ये पूरा डेरिवेटिव है, ये बड़ा एफ ये एक्स और वो पूरा। ये है सिर्फ डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है। और dx तो फिर उसका साथ में यहां का आ गया। देखो ना, यहां से देख लो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो d के साथ fx बचेगा और इसका में क्या आ जाएगा, fx, और ये dx यहां आ जाएगा। देखो वही तो आ गया। तो fx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx और dx। यही फॉर्मूला तो बताया, हाँ आ गया भैया। है ना। गुड। सो नाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, बस 5 पढ़ने हैं, बहुत सिंपल सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, पहला। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ cx डॉट dx होता है, या इसको u लिख लो, फंक्शन ऑफ x, cu। वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ cu किया था, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ cu डॉट dx होता है, x c बाहर आ जाता है, u डॉट dx। सेकेंड फॉर्मूला, ये u है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx होता है, मतलब मान लो यहां पे 1 है, x, इंटीग्रेशन ऑफ ex डॉट dx होता है सेम जो डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x। तो ये थर्ड वाला क्या है? थर्ड, 1 2 थर्ड, बेटा किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन होता है x। कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। कांस्टेंट वैल्यू 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x होगा। कांस्टेंट वैल्यू 3 है, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x होगा, है ना। कांस्टेंट, हाँ। सेकंड इज CUX। अभी एग्जांपल देता हूं सबके, अच्छा इसमें एग्जांपल देना भूल गया इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। CUX मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर है, u x स्क्वायर इज u मतलब फंक्शन ऑफ x, तो हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx। समझ रहे हो, और 3 बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, सो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, सो 3x³ अपॉन 3, इट वुड बी x³। समझ आया भैया हाँ। c is a constant. c is a constant, of course we are using c as a constant, ठीक है। अभी सबके एग्जांपल्स एक साथ दूंगा, सारे समझ में आ जाएंगे, जस्ट डोंट वरी बेटा, वेट फॉर अ व्हाइल। भैया अपन ने थर्ड फॉर्मूला में सी पुट क्यों नहीं किया है? अब बिकॉज तुम c भी रख लोगे तो भी cx हो जाएगा, 1 रख लो तो 1x हो जाएगा, 2 रख लो तो 2x हो जाएगा। बताने का तरीका है, यू नो दिस राइट। c रखना, c रख लो। दोनों के लिए नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही,
वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रहे। गुड, हमें भी तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और वीडियो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। बाकी सबको वॉइस और वीडियो क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। बेटा नेटवर्क इश्यू है, उसको ठीक करो, नेटवर्क इश्यू है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर nx डॉट dx होता है e की पावर nx अपॉन n। आप देख रहे होगे वहां पे क्या हो रहा था, सब मल्टीप्लाई में आते जा रहे थे, यहां पे सब नीचे पहुंचते जा रहे थे। डिवाइड इंटीग्रेशन में क्या हो रहा था, सब मल्टीप्लाई में पीछे आ रहे थे। n x की पावर n माइनस वन, यहां पे क्या हो गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां पे वहां पे क्या था, e की पावर nx का डिफरेंशिएशन क्या था, n e की पावर nx, और यहां पे इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर nx अपॉन n हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डॉट dx होता है log dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट भैया आपने तो कहा था 5 ही फॉर्मूले हैं। भैया अबे रुक 7 जाओ, हो गए। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। माइनस cos x, लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx होता है माय sin x। बस, अब नहीं दूंगा। भैया ये 5 थोड़ी ना है। हाउ तो ठीक है, देखो ये 1 मिनट, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, तो इनको एक यूनिट कंसीडर करो बे। बिल्कुल नहीं है सेम। बिल्कुल नहीं। तो 7 याद कर लो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है फिजिक्स? बहुत बड़ा लिखो। धोखा है। लिखो जल्दी। 7 में भी 8 है। यार तुम लोग यार, तो ठीक है, 2 नहीं लिखवाता हूं मैं, उनको मत पढ़ना, हटा देता हूँ। कौन से 2 हटाने हैं? रहने दो भैया। हाँ सह लेंगे, ठीक है, रहने दो। क्या हुआ? सर लिख लिया, मिटाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ये गजब के बच्चे। चलो इनको याद करो सबको अब भी। x की पावर n डॉट dx, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। दूसरा फॉर्मूला, अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेम डिफरेंशिएशन में था, अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आ रहा था तो कांस्टेंट को बाहर करके अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो ये तो सेम है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं, होशियार मत बनो जाता। तीसरा, अगर कांस्टेंट अकेला है और कोई फंक्शन नहीं है अंदर, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा साथ में, cx। यहां पे भी यही लग रहा है, ये c बाहर हो रहा है और 1 का डिफरेंस, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो cx। ex का तो सेम, यही डिफरेंशिएशन का था, यही इंटीग्रेशन का है, तो ये भी मैंने कंसीडर नहीं किया, होशियार मत बनो। ex डॉट dx क्या होता है, ext होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ex भी क्या होता है, ext होता है। ठीक है, इसको हाँ मान सकता हूं, कंसीडर कर लो, थोड़ा डिफरेंट है। e की पावर nx डॉट dx, तो e की पावर nx अपॉन n, कांस्टेंट कहां आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, जो वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन है। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है log ex, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1 अपॉन x का इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। देखो इसमें भी अगर x की पावर -1 रख दोगे ना, तो आ जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा, बट 0 नहीं होता, इसलिए ये फॉर्मूला -1 को छोड़ के बाकी सबके लिए एलिजिबल है। तो 1 अपॉन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन अलग से निकाला हमने log x, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट के 3 है, ये आपको ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे चैप्टर में लगेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, सिर्फ साइन उल्टे हो जाते हैं। These 3 formulas are very important, ठीक है। 1 अपॉन x का इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगा,
तो कोशिश भी मत करना, 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 1/x का अलग से हमने निकाल के रखा है log x, ठीक है। सो दीज आर दी ऑल फॉर्मूलेस, दीज आर दी ऑल फॉर्मूलेस दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ कूदते हैं। 12th वाले जितने भी हैं, एक भी आंसर नहीं देगा, ना ही लिखेगा और ना ही बोलेगा। जस्ट रिमेंबर, आप क्लास करो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी आंसर नहीं आना चाहिए। डाउट आता है कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी गिवन बाय ओनली 11 पीपल, ठीक है ना। वो दिक्कत ये होती है आप लोग आंसर दे देते हो, वो कैलकुलेट करते रह जाते हैं, है ना। सो ये साथ में क्लास लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग सुपीरियर की थोड़ा सा, है ना। सो उसको आप आंसर्स नहीं देंगे सब, ठीक है। आज समझो आंसर्स 11th वालों को देने दो। वैसे भी आज लास्ट क्लास है जो आप लोगों की साथ में, कल से तो इनका मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहीं 11:30 पे अपनी फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स दोनों को साथ में करा दिया, ठीक है। बट यू विल नॉट आंसर एट ऑल। चलो, neither in chats nor in audio. First question, x cube का इंटीग्रेशन, हाँ सार्थक बताओ, माइक किसका ऑन है? x to the power 4/4। x to the power 4/4। चलो ठीक है, बाकी सबका आ गया यही? हाँ भैया। हाँ भैया। ये किसी कोई ऐसा देखो, x क्यूब दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। x क्यूब का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डॉट dx हो जाएगा क्या? x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 इसकस टू x की पावर 4/4। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। x स्क्वायर प्लस 1/x कर, इसमें भी ध्यान रखना वही होता है जो वहां हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर दो फंक्शंस है तो दोनों का अलग अलग कर दोगे, यहां पे भी वही लगता है। u प्लस माइनस v प्लस माइनस w अगर दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w डॉट dx, ठीक है। अलग अलग हो जाते हैं, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। सर हो गया। यश बताओ, यश हाथ उठा रहा है। x क्यूब अपॉन 3 प्लस log ex। वेरी गुड, x क्यूब अपॉन 3 प्लस log x कर लो इसको। x स्क्वायर प्लस 1/x का dx, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx। x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/x का हो जाएगा log ex। आंसर आया समझ? यस सर। बाकी सबको खटक गया? नहीं भैया, क्या हुआ? हाँ, बन नहीं रहा भैया, कैसे नहीं बन नहीं रहा, बन नहीं रहा, ये नहीं बन रहा। हाँ भैया। बाप रे, अभिषेक के अलावा और कोई जिस पे ये नहीं बना? भैया बन गया। नो सर। एनीवन एल्स? नो सर। ओके, और कोई? चलो देखो, कुछ नहीं, दो फंक्शंस दिए हुए हैं अभिषेक, एक्स स्क्वायर और 1/x, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करोगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। एक और स्टेप लिख देता हूं, देखो, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ये हो गया इसका, प्लस इसका 1/x का तो सीधा फॉर्मूला बताया log ex, तो ये कितना हो जाएगा? x क्यूब अपॉन 3 प्लस log ex। क्यों, कौन से फॉर्मूले यूज किए अभिषेक?
x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, अभी तो बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डॉट dx क्या होता है? log e x। इन दोनों को यूज किया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। आई होप नाउ इट इज क्लियर अभी। यस सर। वेरी गुड। तुम्हारा एक तो ना नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू करता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जाती है, थोड़ा सा नेटवर्क को सुधारो, समझ रहे हो? भैया कहाँ से सुधार ले भैया, आपकी वीडियो भी ब्लर आने लगती कभी कभार। तो वो हमारी वीडियो इसलिए ब्लर आती है बिकॉज तुम्हारी नेटवर्क इशू है बेटा। यहाँ पे तो 2-3 Mbps की स्पीड आ रही है। आप किसी और बच्चे से पूछो, किसी की वीडियो ब्लर आ रही है क्या? नो सर। किसी की नहीं आएगी, सर। बिकॉज इसीलिए अभिषेक दिक्कत जाती है, बिकॉज नेटवर्क इशू करता है आपका। उसको या तो सिम को चेंज करो या कुछ करो बेटा, अदरवाइज नेटवर्क इशू बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो उस नेटवर्क इशू को सॉल्व करना है, वरना कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे, आपको डेली लेक्चर्स देखना पड़ेगा फिर, एंड इट वुड बी अ इशू। मेरे यहाँ से नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन गारंटी, आई कैन प्रॉमिस। जो बेस्ट नेटवर्क है मैं वही यूज कर रहा हूँ बेटा। आपके एंड से नेटवर्क इशू, अगर मेरे एंड से कोई नेटवर्क इशू होता तो वो 43 स्टूडेंट्स को होता। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो अभी? हाँ भैया। इसलिए उसको ठीक करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। भैया एयरटेल की सिम चलाते हैं तो भी नहीं मिलते, क्या कर? यार दिक्कत तो है, एयरटेल नहीं तो जियो करो, कुछ तो करो। एयरटेल और जियो दोनों करें भैया। भगवान। चलो ए की पावर 3x का बताओ निर्जरा, ए की पावर 3x का डिफरेंस इंटीग्रेशन। भैया कर रहे हैं। हाँ करो करो सर। नहीं निर्जरा नाम नहीं है तुम्हारा, तुम ये करो e to the power 3x upon 3। e to the power 3x upon 3। वेरी गुड वेरी गुड, ये करो। ये भी करो, और ये भी करो। चलो मोहित आंसर देगा फोर्थ वाले का। मोहित, शिट, छवि को लिंक भेजना भूल ही गया था। छवि को लिंक किसने भेज दी? छवि, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा खुद का भी तो मैसेज नहीं आया यार मेरे पास, कैसे बताता? हाँ मोहित, चलो ठीक है, निकिता ने भेज दिया। भैया ये जो आपने थर्ड वाला फॉर्मूला दिया था उसमें कांस्टेंट का होना जरूरी है? कहाँ पे थर्ड फॉर्मूला कौन सा दिया था? नहीं, जो आपने फॉर्मूला दिया था एक 1dx हाँ बोलो। इक्वल टू एक्स। कौन सा? equal to x। dx इक्वल्स टू x। हाँ तो इसमें कांस्टेंट का होना जरूरी नहीं है, अगर 1 है तो x ही हो जाएगा, अगर कोई और कांस्टेंट है 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, dx का x तो 2x हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3x हो जाएगा, 4 है तो 4x हो जाएगा, और कुछ नहीं है तो x हो जाएगा। सर फोर्थ वाले को x माइनस 1/x क्यूब अपॉन 3 लिख सकते हैं? मुझे फाइनल आंसर बताओ, भैया मोहित है कि नहीं है क्लास में? भैया फोर्थ वाले का आ गया। वाले का भैया आ गया। फोर्थ वाले का x क्यूब अपॉन 3 प्लस हाँ होशियार मत बनो, फोर्थ वाले का तो सबका आ गया मुझे पता है। ये फोर्थ और अच्छा फोर्थ वाले का, सॉरी फोर्थ का किसका आया मोहित? भैया x क्यूब अपॉन 3 प्लस log ex स्क्वायर प्लस log ex स्क्वायर log ex स्क्वायर log ex का होल स्क्वायर, हाँ माइनस 2x। माइनस 2x। किस किस का है ये?
हमारा भी यही आ रहा। भैया हमने log EX नहीं रखा, एक्स स्क्वायर लगा के एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। हाँ तो वही तो ना, ये log EX का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? कैसे हो यार तुम लोग? मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log EX। ये थोड़ी कहा कि 1/x स्क्वायर का log EX स्क्वायर हो जाएगा। गजब हो यार। बाकी सब तो कैसे ही सॉल्व होंगे? उसी फॉर्मूले से, x की पावर n+1/n+1 से, इसी से सॉल्व होंगे बाकी सब। अगर -2, -3, -4 की पावर है तो इसी से सॉल्व होगी। ये तो सिर्फ 1/x के लिए है। गुरुजी ने क्या किया, 1/x स्क्वायर के लिए भी लगा दिया। I told you only for x की पावर -1 this is the formula. For any other powers this is the formula. So you have to apply this. फिर से सॉल्व करो और बताओ। भैया आंसर आ गया है। सर बोले। आंसर आ गया, बोलो। x - 1/x to the power 3 divided by 3। ये तो और ही कलाकार है, छोड़ो हम ही कर रहे हैं। भैया मैं और भैया इसको बताऊं, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व नहीं कर सकते और स्क्वायर लगे रहने दें? नहीं, उस पहले बेटा जिस चीज के आपको फॉर्मूले पता है आप उस फॉर्म में इसको लेके आओगे। समझो इस बात को बेटा। अगर आपको इंटीग्रेशन इसका करना है तो इंटीग्रेशन करना है आपको x स्क्वायर का प्लस 1/x स्क्वायर का माइनस 2, है ना, 2ab -2, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको डॉट dx। आपके पास ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। आप पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। आपको मैंने गिनती के 5 फॉर्मूले बताए, उस 5 में से कोई लग रहा है इस पे क्या? तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। अब इसको अलग अलग करो, बेसिक्स से सॉल्व करो। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग यार। x स्क्वायर डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डॉट dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस 2 डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x। ये क्या हो जाएगा, x³ और ये क्या हो जाएगा, माइनस x की पावर -1 तो 1/x और ये कितना हो जाएगा, -2x। सर आप लिख सकते हैं ना -1/x को log EX। क्यों? अब इसका डिफरेंस कहां है? इसका इंटीग्रेशन करना है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है ना log EX। हो तो गया इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन करने के बाद आई वैल्यू। अब इसको log EX क्यों लिखोगे? मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log EX। अब इंटीग्रेशन तो हमने यहां 1/x स्क्वायर का कर दिया तो 1/x आ गया। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ी करना है बेटू, इसका इंटीग्रेशन करना है क्या? नो सर। तो फिर क्यों लिखोगी log EX? हाँ सर हाँ सर x - 1/x को पूरी वैल्यू मान लें अगर तो क्वेश्चन से x⁻² को xn मान ले तो x की पावर x - 1/x की पावर को अगर तुम u मान के करोगे, तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है इसको करने का? x⁻n वाला फॉर्मूला। अरे तो x⁻n वाला फॉर्मूला दो फंक्शंस में नहीं लगा सकते ना एक साथ। आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बेटा। भैया दोनों आप चेन रूल, x - 1/x को एक वैल्यू नहीं मान सकते। हाँ भैया वही हम देखो। बोल रहे थे। तुम्हारा ये आंसर आया? नहीं नहीं तो फिर चलो उससे भी चलते हैं जैसा तुम बोल रहे हो। x² - 1/x यही बन जाएगा ना इसका स्क्वायर। नहीं भैया x - 1/x 2 को x - 1/x 3/3 x - 1/x को क्या कर रहे हो, x - 1/x 3/3 Q/3। ये x की पावर n है क्या? ये फंक्शन x ले सकते हो इसको पूरा? यही तो पूछा है सर। नहीं ले सकते, नॉट एट ऑल।
आपको x का फॉर्मूला पता है, x की पावर n, ये x का फंक्शन है, दैट इज u। नहीं ले सकते वेदांत, आपको ओपन करके ही करना पड़ेगा। चेन रूल अभी आता है, नहीं पढ़ा है। चेन रूल पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ना पड़ेगा। सो दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व। क्यों आप लोग उसमें घुस रहे हो? दिस इज अ चेन रूल, और चेन रूल से करने का तरीका होता है, उसके लिए पहले डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ना पड़ता है। आप अगर मैथ्स वाले हो तो आप ये मैथ्स में पढ़ लोगे, बट कोई फिजिक्स में यूज ही नहीं है, इसका यूज ही नहीं है। Then why to go through this? And this would be more difficult. ये सिंपलेस्ट वे है। ये समझ में आया सबको? हाँ भैया। तो फिर सीधा ब्रैकेट ओपन करो, सबकी अलग अलग वैल्यूज में इंटीग्रेशन लगा दो। आपको सिंपल 5 फॉर्मूले दिए हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा। आप पता नहीं क्या कर रहे हो, इसको एक्स मान रहे हो। नहीं मानेंगे वेदांत, नहीं मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। जब आप चेन रूल सीख जाओगे अपने मैथ्स में, तो आप इसको मानने लगना है, डोंट वरी, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मैथ्स में मिलेंगे, ना कि फिजिक्स में। सो अगर मैं चेन रूल इंट्रोड्यूस करता हूं तो बाय वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी मैथ्स क्यों पढ़ाई जा रही है व्हेन नॉट इन यूज, राइट? सो देयर आर सिंपल 5 formulas you have to solve on the basis of this. We are studying the physics, why you people are forgetting again and again, right? So just focus on what I am saying, right? Just believe me for once कि this is right, है ना? And you don't have to use the chain rule here. वो आपको मैथ्स में यूज करना है, फिजिक्स में तो सिंपल सॉल्व हो रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन फिजिक्स में आएगा भी नहीं। ये तो मैंने आपको बताया करने के लिए कि अगर बन रहा है कि नहीं, आप फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? सो यू कैन नॉट यूज चेन रूल हियर। आई होप इट इज क्लियर। 1/√x का क्या हुआ, आया किसी का? हाँ भैया। कितना आया? x2 एक सेकंड भैया। भैया 2x की पावर 1/2 आया है। सर 2x की पावर 1/2 कितनों का आया ये? सर हमारा ओके, सर हमारा x to the power 1/2 into 2 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं भैया। करके देखते हैं। हाँ भैया बोलो, 2x बोलो। to the power 3/2 2x to the power 3/2, चलो। upon 3। और कोई? अपॉन 3। और कोई? भैया 4x to the power 3/2 upon 3। चलो देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, बोलो। x to the power half। x to the power -1/2। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा दो। सो ये हो जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 -1 प्लस हाफ x की पावर 1/2 और -1 प्लस हाफ 1/2। सो आ गया 2√x। किसी का भी नहीं आया, क्यों? भैया आ गया था भैया, बस भैया यही तो है, x की पावर 1/2 कन्वर्ट नहीं किया था। चलो ठीक है, तो 2x की पावर 1/2 जितनों का आया उतनों का सही है, और ये सिंपलेस्ट वे है। सीधा फॉर्मूला लगाया, x की पावर -1/2 था, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। हाँ प्रेम शंकर बोलो। नहीं भैया। अच्छा, सो दिस इज द फॉर्मूला, x की पावर -n + 1 अपॉन n + 1 अपॉन n + 1। सो यू कैन गेट लाइक दिस। दिस इज द नेक्स्ट। एक और दिया था लास्ट वाला, वो तो काफी सिंपल था, 4e की पावर 5x। इसका बताओ। e to the power 5x upon 5। e to the power 5x upon 5 ये आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 4 होगा भैया। मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। कितनों का आ रहा है ये? हाँ भैया ये आंसर हमारा भी आ रहा है। भैया यही आ रहा है। Yes, यही आ रहा है। yes, चलो गुड, सही है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अभिषेक कहाँ गया? लीव हो गया? उसके नेटवर्क बहुत इशू करते हैं यहाँ, बहुत ज्यादा इशू करते हैं उसके नेटवर्क। दिस इज द पॉइंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है।
एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, एक और लास्ट थिंग इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कि अगर जैसे साइन 2x का करना है इंटीग्रेशन, जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे साइन 2x का, तो क्या आ रहा था? cos 2x इंटू 2 cos 2x आ रहा था कि नहीं? कैसे कर रहे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो साइन 2x का हो रहा था क्या? cos 2x, और इसका हो रहा था 2, तो 2 cos 2x आ रहा था। कल कर रहे थे ना ये वाले क्वेश्चंस? यस सर। cos 2x का क्या आ रहा था? cos 2x से हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा x, तो माइनस x साइन 2x। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सिमिलरली इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब माइनस cos 2x, अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ध्यान रखना, वहां पे मल्टीप्लाई में कर रहे थे, यहां पे अपॉन में आएगा, वहां पे मल्टीप्लाई में कर रहे थे, यहां पे अपॉन में आएगा। सो क्या हो जाएगा? माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x दिया है तो बताओ कितना होगा? sin 2x पूरा बोलो। 2x upon 2. sin 2x upon 2x upon 2x. sin 2x अपॉन 2। वेरी गुड। सो ये दो भी ध्यान रखना, ये दो भी ध्यान रखना, ठीक है? और कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ हाँ प्रेम बोलो। डी बाई डी एक्स 2x को 2 कैसे लिख दिया? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना हो? 2x कितना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कितना होता है प्रेम? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कल ही पढ़ा है, कितना होता है? बोलो। अरे यार 2, आगे पार्ट पीछे सपाट। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब बोलो हाँ या ना? हाँ तो फिर भैया। ये भूल गए, कल ही बताया था। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2, वही तो किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2, वहां पे मल्टीप्लाई में आ रहा था, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, बात खत्म, और कुछ नहीं। वहां मल्टीप्लाई में आ रहा था, यहाँ डिवाइड में आएगा। वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ पे फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, खत्म। साइन 2x का क्या हो रहा था? 2 cos 2x, क्या? डिफरेंशिएशन। और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस cos 2x अपॉन 2, माइनस cos 2x अपॉन 2। This is all about ना, this is not all about differentiation. अब जो फिजिक्स में इन 5 फॉर्मूले के अलावा एक और चीज होनी है यूज, जिसको कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। बायो वालों टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आराम से होगा। देखो डिफाइनाइट इंटीग्रल कुछ नहीं है, सेम वही है, यही इंटीग्रेशन का साइन, यही x की वैल्यू डॉट dx। बस यहां पे क्या होगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी। यहां पे लोअर लिमिट आ जाएगी ए, यहां पे अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है ना? अब ये लोअर और अपर लिमिट क्या होती है? मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के बीच में हमें क्या करना है? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। मतलब समझो इस चीज का, मान लो दिस इज द स्क्वायर एंड दीज आर इट्स पार्ट्स,
and this is its length L या x। एक छोटे से पार्ट का एरिया है मान लो dx, ठीक है। सो हमें क्या करना है, पूरे का एरिया निकालना है। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से लेके L। मिनिमम वैल्यू क्या है x की, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है x की, x। सो दिस इज द वैल्यूज, दिस इज द लिमिट्स। आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है किसी की। जैसे मान लो हम फंक्शन को कर रहे हैं एक्स क्यूब को इंटीग्रेट 2 से लेके 4 तक, तो इंटीग्रेशन तो सेम होगा, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, बट लिमिट्स आ जाएंगी 2 से लेके 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, वीडियो ऑफ हो गया। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब मेरी हुई है, वो फोन बंद हो गया, मुझे पता नहीं। आगे इसका मतलब क्या है, जब इस फंक्शन को सॉल्व करोगे x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 2 से लेके 4, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले x की जगह 4 की वैल्यू रख दो माइनस, फिर x की जगह 2 रख दो। मतलब ये हो जाएगा कि 4 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन। What would be the answer? 4 4 is 16, 4 is 64 into 4, 256 बटे 4 माइनस 16 बटे 4, कितना हो गया, 240 अपॉन 4। 240 अपॉन 64। This is how to solve these limits, the lower limit and upper limit। तो फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रल। आपने इंटीग्रेशन को लिमिट दे दी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दी और उसकी मिनिमम वैल्यू दे दी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, नीचे मिनिमम वैल्यू रखते हैं, फिर मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करते हैं। 2 और 4 का मतलब यह है कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया उसमें पहले 4 रख दोगे माइनस 2 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ सर तो 60 फिर x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया 60। एग्जैक्टली, x क्यूब का इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक कितना हो गया, 60 हो गया। एक्सीलेंट, दिस इज इट्स मीनिंग। भैया अगर ठीक है ना, कांस्टेंट हो तो क्या होगा, इसके साथ क्या हो, अगर ये x क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट हो, जैसे कोई बात नहीं, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। देखो करके दिखा रहे हैं क्वेश्चन डिफाइनाइट इंटीग्रल का। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। sin x होता है, sin x होता है भैया, और लिमिट है 0 से लेके पाई। तो sin x की जगह पहले क्या रख दो, sin पाई माइनस sin 0। sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, sin 180 कितना होता है, 0 और sin 0 कितना होता है, 0 0 कितना आ गया आंसर, 0। ऐसे रखनी है लिमिट, x की जगह पहले पाई रख दिया माइनस x की जगह फिर 0 रख दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो।
ये तो हमेशा डिफरेंस ही होगा। हाँ, हमेशा डिफरेंस होगा, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, हमेशा। ये बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में। आप क्या करोगे, जैसे मान लो वर्क डन निकालना है, अब एक चैप्टर आएगा चैप्टर 5 वर्क डन। मां बाबू बुला रहे, वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है W। तो पहले आप क्या करोगे, छोटा सा वर्क डन निकालोगे DW, जो कि आएगा F डॉट dx। F इज द फोर्स, dx इज द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक। तो टोटल वर्क डन निकल आएगा अगर इंटीग्रेट कर दोगे DW को। तो कितना हो जाएगा, F बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से लेके 20। तो F dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके 20, F 20 माइनस 0 कितना हो गया, 20। आपको टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, आपको छोटा सा वर्क डन दिया होगा, दैट इज F डॉट dx। अभी ये थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा होगा, जब अपन पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर तब समझ में आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे यूज करना है इनको, कैसे यूज। भैया भैया वो x की वैल्यू अगर माइनस में हो तो, x की वैल्यू माइनस में हो कोई बात नहीं, तो माइनस साइन को बाहर रखना और x की जगह दोनों वैल्यूज रखते जाना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइंस को कन्वर्ट कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, ठीक है ना। ये देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, R से लेके इंफिनिटी G mm अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx, सॉल्व करो। क्या आएगा आंसर, सर पावर तो है नहीं इसमें। क्या नहीं है पावर, कौन सी पावर नहीं है, करो सॉल्व, चलो। बना किसी पे, हाँ सब G M और M तीनों कांस्टेंट है। अच्छे से देखो यहाँ आ गया भैया GMM बाहर आ जाएगा ना, क्या है आंसर, स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर बाय रेडियस स्क्वायर इनटू इन्फिनिटी स्क्वायर। ये आंसर आया, हाँ भी, वाह, किसका आया ये, किसका आया, ये मेरा, करण का। इसके पहले कोई आंसर बोल रहा था, वो लगभग ठीक लग रहा था, कौन बोल रहा था, ये GMM बाहर आ जाएगा। बस ये आंसर हो, अरे यार देखो देखो सॉल्व, ये अब बाहर आ जाएगा अंदर आ जाएगा, नहीं आंसर देखो, GMM कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx 0 इंफिनिटी से लेके r, GMM 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी से लेके r, GMM x की पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी से लेके r,
इस -1 को बाहर ले आओ तो माइनस GMM अपॉन R, सॉरी GMM, और अंदर क्या है 1/x की पावर इंफिनिटी से लेके R। लिमिट को सॉल्व कर दो। पहले x की जगह क्या रखोगे R, माइनस फिर x की जगह क्या रखोगे इंफिनिटी माइनस GMM। 1/infinity की वैल्यू क्या होती है 0। तो क्या बचा ये जी कैसे है 1/infinity की वैल्यू 1/infinity की वैल्यू 0 होती है हर्ष, ये नहीं पता क्या? क्लास 10th में पढ़ा होगा 1/infinity इक्वल्स टू 0। रिमेंबर और नॉट? 1/infinity मतलब 0 पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा बेटा मैथ्स में। 1/infinity इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसको 0 रख दिया, तो दैट वुड बी द आंसर। फिर से देखो, कांस्टेंट था GMM, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 1/x².dx। अब 1/x² का इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो भाई, क्या होगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1। इसमें लिमिट लगा दो इंफिनिटी से लेके R, लिमिट को सॉल्व कर दो। -GMM, पहले तो x की पावर -1/-1, अब -1 का कोई मतलब नहीं है तो माइनस साइन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x की पावर -1 मतलब 1/x, और इंफिनिटी से लेके R तक की लिमिट पुट किया तो 1/, इंफिनिटी की वैल्यू 0, क्या बचा आंसर -GMM/R। समझ आया? हाँ भैया। बाकी सबको हाँ भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द एंड ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। अब 5 मिनट में इन सब का एक थॉरो रिवीजन करते हैं कि कितना समझ में आया कितना नहीं, उस चीज से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो सारे बोलो। x n to the power n+1। अगर कोई वैल्यू दी है 4x³ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x की पावर 3+1/3 +1, तो हो जाएगा 4x³ x की पावर 4/4 x to the power 4। पहली चीज। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हमने देखा e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, सेम। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 2 की पावर x, e की पावर 2x 2 e की पावर x, 2 e की पावर 2x/2। कौन कह रहा है 2 e की पावर x? किसने कहा 2 e की पावर x? डिफरेंस इंटीग्रेशन भैया हमने बोला था। बासु, इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x का 2x का nx का .dx, e की पावर nx/n, राइट? हाँ भैया। तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x/2। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा बोलो? sin x। sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा? -cos x। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या होगा? -cos 2x/2x। -cos 2x/2। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा? sin 2x/2। sin 2x/2। वेरी गुड। अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ sin x 0 से लेके π/2 तो कैसे करेंगे? पहले sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos x। लिमिट रख दोगे 0 से लेके π/2 तो माइनस cos π/2 माइनस cos 0, तो माइनस cos π/2 0, cos π/2 मतलब cos 90 0, और माइनस माइनस प्लस
cos 0 1। खटका? हाँ भैया। Yes, हाँ sir. भैया। ठीक है, माइनस करना है और एक माइनस ऑलरेडी है तो दो माइनस आ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 1। लिमिट रखना भी आ गया, इतना ही है इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, खत्म हो। समझ आया अच्छे से? हाँ भैया। Yes, sir. छह फॉर्मूले और 6 फॉर्मूले के खत्म, जो क्वेश्चंस का है वो, और कुछ नहीं। दैट इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। इससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा।